अत्यंत महत्वपूर्ण प्रस्ताव यहाँ पर रखा गया है। क्या हम लोग जानते हैं कि किसी भी व्यक्ति को कर्कट रोग कैंसर क्यों होता है? कई कारक बताए जाते हैं कि तंबाकू खाने से, सिगरेट पीने से भी होता है वगैरह, लेकिन जो वैज्ञानिक कारण है, जैसे कोई बीमारी बाहरी जीवाणुओं से होती है, विषाणुओं से होती है, बैक्टीरिया वायरस से होती है। कर्कट रोग ऐसी बीमारी है जो किसी बाहरी कारक से नहीं होती। कर्कट रोग तब होता है जब शरीर की कोशिका, सेल, बॉडी की सेल, शरीर की कोशिका शरीर का अनुशासन मानने से मना कर देती है। प्रतिक्षण हमारे शरीर में लाखों कोशिकाएं मर रही है और दूसरी लाखों कोशिकाएं उनका स्थान ले रही है। इसी को चय अपचय ऐसा कहते हैं। इसी से मनुष्य जीवित रहता है। एक कोशिका कहती है कि मैं शरीर का अनुशासन नहीं मारूंगी, मैं शरीर के लिए मरूंगी नहीं। उसका मरने का समय होगा, वो मरती नहीं है, उसकी जगह द्विगुणित त्रिगुणित होती जाती है, तो वो गांठ बन जाती है, ट्यूमर। डॉक्टर कहता है ट्यूमर है, इसको टेस्ट करना पड़ेगा। और टेस्ट करने के बाद कहता है ये मैलिग्नेंट है, ये कैंसर का और ट्यूमर है, गांठ ये कैंसर की। और फिर सारा परिवार क्या होता है हम जानते हैं। जैसे वो कोशिका अनुशासन तोड़ करके शरीर का कैंसर, कर्कट रोग बनती है, वैसे ही हम सब इस राष्ट्र की कोशिकाएं हैं। इसलिए संविधान का शब्द नागरिक होगा, लेकिन वो हमने विदेशों से लिया। सिटीजन शब्द है, सिटी में रहने वाला सिटीजन। आजकल नेटिजन भी कहते हैं ना, नेट पे जो रहता है वो नेटिजन। तो सिटी में रहता है वो सिटीजन। पहले जो एथेंस आदि ग्रीस में थी तो वो जो सिटी डेमोक्रेसी थी, तो इसलिए सिटीजन शब्द चल गया। हमने उसको भारतीय भाषा में अनुवाद करके नागरिक शब्द ले लिया। नागरिक शब्द नगर से आया, नगर में रहने वाला नागरिक। फिर गांव में रहने वाला कौन? तो गांव में रहने वाला नागरिक, वन में रहने वाला नागरिक। गड़बड़ हो गई ना। तो हम गांवों को छोड़ करके नगर में आ रहे हैं। झुकी क्यों बढ़ रही है? क्योंकि हमने नागरिक को आदर्श बना दिया। हमारा शब्द क्या है? हमारा शब्द है राष्ट्रांग। हम राष्ट्र का अंग है। जैसे मेरे शरीर के अंग शरीर के लिए त्याग करते हैं, वैसे मैं भारत माता के लिए अनुशासन का पालन करूंगा, क्योंकि मैं भारत माता की कोशिका हूं। यह राष्ट्रांग भाव ही कर्तव्य बोध जागृत करता है। इसलिए इस प्रस्ताव के समर्थन में हम सबको संकल्प लेना चाहिए कि हम इस राष्ट्र के अंग बनकर के राष्ट्र के लिए संयम का पालन करेंगे। जैसे परिवार प्रबोधन का मंत्र है संवाद, वैसे राष्ट्रीय कर्तव्य, नागरिक कर्तव्य नहीं, राष्ट्रीय कर्तव्य पालन का आधार है संयम। हेलमेट बिना लगाए चले गए, पुलिस ने पकड़ लिया, तो युवा को इस बात का पश्चाताप नहीं होता कि हेलमेट नहीं लगाई। इस बात का पश्चाताप होता है कि उस गली से निकल जाते तो बच जाते। नियम तोड़ने को जब अभिमान मान लिया जाए, तब अनुशासन टूटता है। इसलिए प्रस्तावक ने बहुत सुंदर बात कही थी, देशभक्ति का आधार ही है कि हम राष्ट्रांग बने, हम संयम और अनुशासन का पालन करें। इसलिए संकल्पबद्ध होकर के इस प्रस्ताव को पारित करते हैं कि राष्ट्रांग बनकर के राष्ट्र की सेवा के लिए त्याग करने को तत्पर रहेंगे। इस भाव के साथ प्रस्ताव को पारित करते हुए एक मत से एक ध्वनि में ओंकार का उच्चारण करते हैं।